जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 30 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। तदपि कही गुर बारही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलशुभि भंजनी। राम कथा कलि पनग भरनई, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुँह मसि जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनि तुलसी सी, तुलसीदास हित हिये हुलसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहारु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम को हो कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज प्रिय तम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वार के। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से,
सेवक साले पाल जलधर से। अभिमत दान देव तरुबर से। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से। राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाल कले कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी धन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर हित हित विशेष बड़लाहू। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्यारे राम जय जय राम। इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। तो भी मेरे गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सब सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।